especially the female doctors and the doctors, male doctors भी, जो हमारे पीछे हमारे सिक्योरिटी के लिए हमेशा मेडिकल ऑफिसर हैं। तो IMA के बहुत हमारा भागलपुर ब्रांच के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मैं चाहूँगी कि रेखा झा मैडम अपना विचार व्यक्त करें और हम लोग को एक मार्गदर्शन दिखाएं कि हम लोग की सेफ्टी। इन लोगों ने ऐसी निर्मम हत्या की है, उन्हें तुरंत पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें जो है उचित तरह का सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। और इस सब से भी जब आपका पेट नहीं भरा, जैसा अभी मैडम ने बताया, अब आप मास ट्रांसफर का हथियार हम लोगों पर आप आजमा रहे हैं। वह है स्वास्थ्य विभाग, वह है कलकत्ता की पुलिस, वह है कलकत्ता का शासन। शर्म करो। एक वो सिर्फ औरत डॉक्टर नहीं थी, वो पूरे समाज की एक औरत थी। आज हम सब दुखी हैं, लगातार दुखी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। आज इस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं कि हमें अपने 24 घंटे का बंद का आह्वान करना पड़ा। इससे भी हमें पीड़ा होती है। मैं उन सभी मरीजों से माफी और निवेदन करता हूं कि हमने बहुत ही विकटतम परिस्थिति में बहुत ही भारी मन से रूंधे हुए गले से ये डिसीजन लिया है कि 24 घंटे के लिए हम अपनी क्लिनिक और अस्पताल को बंद कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं, माफी मांगते हैं, क्योंकि हमें इस तरह से मजबूर किया गया है आंदोलन करने के लिए। हम इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर 24 घंटे के लिए सफल बनाएंगे और अपने सभी बच्चों के लिए बिना बंद के आह्वान के भी आगे तक लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जब तक कि इंसाफ न मिल जाए। ये लड़ाई इस एक घटना से खत्म नहीं होने जा रही है। ऐसी घटनाएं, जब प्रशासन का ये रवैया रहेगा तो ये घटनाएं बार बार होंगी, बार बार हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो आखिर कब तक चलेगा सिलसिला? कहीं तो रोकेंगे। इसलिए हमें उज्ज्वलित भी होना है और अपने संयम को भी बरकरार रखना है। मानवता की भी हमें सेवा करनी है और हमें लोगों का प्यार और लोगों की सहानुभूति भी चाहिए। इन सब के साथ हमें अपना आंदोलन जारी रखना है। मैं सबसे यही निवेदन करता हूं कि हम पब्लिक के बीच में अपनी प्रतिष्ठा, अपना सेवा भाव, उसको कभी नहीं खोने दें और इसके साथ अपने आंदोलन को जारी रखें। जूनियर डॉक्टर हूँ और ये सारे मेरे दोस्त भी जूनियर डॉक्टर ही हैं। यहाँ पे सारे लोग अपने घर बार को छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ के, नींद, भूख, प्यास, चैन सब छोड़कर टाइम से हर सर्दी गर्मी कोई भी मौसम कुछ भी हो, बरसात में भीग कर भी आते, अपनी ड्यूटी पे करने आते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आते हैं। फिर भी हमारे साथ ऐसा होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि इस देश में, इस समाज के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, फिर भी हमें उसके बदले में एक बेसिक नीड नहीं मिल पा रही, सिक्योरिटी। कोई भी पर्सन अगर कहीं पे काम कर रहा है और ऊपर से आप समाज के लिए काम कर रहे हो, अपना हर कुछ छोड़ के, हर कुछ दांव पे लगा के कर रहे हो, फिर भी अगर आपको नहीं मिल पा रहा है ये सुरक्षा, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो सरकार से यही कहूँगा कि हमारे लिए कोशिश करें कि एक एक्ट हो जहाँ पे हम सुरक्षित महसूस कर सकें जब भी हम अपनी ड्यूटी करते हैं। तो और ये कहूँगा कि बंगाल में जहाँ पे कि दुर्गा माँ की पूजा इतनी की जाती है, जहाँ पे हम नारी शक्ति की इतनी बात करते हैं, अगर वहाँ पे इस तरह की घटना हो रही है तो फिर कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा देश हमेशा नारी को सर्वोच्च मानता है, पूजा करता है। फिर भी अगर हम कहीं पे हों, रात में हमारे साथ ऐसा हो जाए, तो सोच सकते हैं आप कि हमारा देश कहाँ पे जा रहा है। तो कोशिश यही रहेगी कि हम लोग अब इस माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुँचाएँ कि हमारी बातों को आप सुने और देखें कि कौन दोषी है और कहाँ तक इस मामले में किसकी संलिप्तता कितनी है, कोशिश करें और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। मैं ऋषभ कुमार, जूनियर डॉक्टर। मीता का रेप और हत्या कर दी गई है 9 तारीख को, 9 अगस्त को कोलकाता के एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज में, जहां वो ऑन ड्यूटी थी। ये हम लोगों के लिए इतना दुखद है कि वर्ड्स नहीं है, क्या बोलूं मैं। लेकिन आप लोगों को सारी बातें अवगत है, मीडिया पे सारी बातें हैं, यूट्यूब पे सारी बातें सारे आप लोग जान रहे हैं। लेकिन हम लोग उनके सपोर्ट में, ताकि हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो बहुत ही निगेटिव सिचुएशन में काम करते हैं। हमेशा ही उनको पढ़ाई का प्रेशर होता है, ऑपरेशन का प्रेशर होता है, सुविधाएं नहीं, जैसे कि आपने सुना अभी हमारे जूनियर डॉक्टर्स बता रहे थे। तो सारी बातें एक साथ सॉल्व नहीं हो सकती है। और ये इस बार जो प्रॉब्लम है, ये पब्लिक ने नहीं किया है। सबसे शर्मिंदगी की बात है, ये बात पब्लिक की तरफ से नहीं। कई बार होता है कि डॉक्टर मॉब जो है वो डॉक्टर के साथ अन्याय करते हैं, मारपीट करते हैं या हत्या कर देते हैं। उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है। हम अभी तक जो कल्प्रिट हैं वहाँ उनको पकड़ा नहीं गया है, उनको कोई सज़ा नहीं मिली है।
और हम लोगों का डिमांड है कि उनको जल्द से जल्द उनको सज़ा मिले और जिस तरह का जघन्य काम उन लोगों ने किया है इसकी जो इसके लिए हो सकती है सज़ा, मैक्सिमम सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और ये जो करप्शन चल रहा है वहाँ के मेडिकल कोलकाता वाली जो घटना हुई है उसको लेकर है, लेकिन साथ में उसका प्रोटेस्ट के साथ साथ आगे ऐसा घटना न हो इसके लिए भी है, जागरूकता बढ़ाने के लिए और सरकार की आंख खोलने के लिए कि हर बार घटना होने के बाद ही ये सब काम हो। तो उससे अच्छा है कि पहले उसको रोकथाम किया जाए। जो डॉक्टर एसोसिएशन का पहले से ही मांग है कि प्रोटेक्शन एक्ट लगाया जाए, इमरजेंसी में भीड़ भाड़ रोका जाए, बाहरी आदमी की शिनाख्त किया जाए और उसको गेट पे ही रोका जाए, एक पास दिया जाए जिससे कि पता चले कि कौन मरीज का आदमी है, कौन उसके साथ ऐसे ही सिर्फ दंगा फसाद करने के लिए पहुंचा है। जनरली जो मरीज के अटेंडेंट होते हैं वो नहीं करते हैं, उसके साथ जो फालतू आदमी घुस जाता है वो लोग लड़ाई झगड़ा मारपीट या कुछ भी गलत घटना का अंजाम देते हैं। तो ये सब रोकथाम के लिए तो कितना बार आवाज़ उठाया गया है, IMA के लेवल पर भी, एसोसिएशन के लेवल पर भी और पर्सनली स्टूडेंट वाइज भी, लेकिन कहाँ कुछ एक्शन कभी होता ही नहीं है। तो अब तो ये सब मजाक लगता है कि सिर्फ हम लोग आए 2 दिन का काम किए उसके बाद काम ख़त्म, अपना अपना घर चले गए। न सरकार के कान पे कोई जरूरत रहती है, न अपने लेवल पर डॉक्टर भी इसके लिए कुछ नहीं करता है। इसमें डॉक्टर की भी कमी है। हम लोग का एसोसिएशन सिर्फ नाम का है, उसमें काम कुछ नहीं होता है। अगर काम होता तो उसका रिजल्ट हम लोग को दिखता, लेकिन कभी कुछ रिजल्ट नहीं। हम लोग 2005 से देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज में आए दिन घटना होता है, 2 दिन 4 दिन पर मारपीट कुछ न कुछ होते रहना है। उसके बाद यही डिमांड होता है, कभी प्रिंसिपल से डिमांड करिए, कभी सुपरिटेंडेंट से करिए, कभी सरकार से मांगिए, लेकिन कभी कोई चीज़ पूरा नहीं हुआ। आज तक डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट बन गया लेकिन लागू नहीं हुआ है। इमरजेंसी में कुछ भी उसका असर नहीं दिखता है। वैसे ही भीड़ कागज़ में ही वैसे ही भीड़ इमरजेंसी में घुस जाता है। कब किस डॉक्टर को कौन गोली मार के चला जाए कुछ नहीं है। डॉक्टर के पास अपना प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं तो कम से कम ये कर दिया जाए, नियम बना दिया जाए कि जो डॉक्टर ड्यूटी करते हैं उनके पास अपना प्रोटेक्शन के लिए कुछ दिया जाए। चाहे आदमी दीजिए, आदमी जिसके पास गन हो या कुछ हो, या उसी को रखने का अधिकार दिया जाए कि भाई आप ज़रूरत पर यूज करें। इमरजेंसी में अकेले 2 या 3 डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी करते रहते हैं, दिन हो या रात हो, कभी कोई आ जा सकता है, किसी का कोई चेकिंग नहीं है। आ करके हो सके बाहर का भी कोई ये हो, पहले का कोई लड़ाई छोटा मोटा झगड़ा हो, उसका भी बदला लेने के लिए आ जाए, मरीज का अटेंडेंट बन करके आकर के गोली मार के चल दे, कुछ पता नहीं है। हाँ, कोई पता ही नहीं है, किसी का शिनाख्त ही नहीं है, कोई पास ही नहीं कि का है यार, ना कोई चेक करता है। एक सिंपल रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं, कितना चेक होता है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में हज़ारों आदमी है, इसका प्रोटेक्शन का कुछ नहीं है कि मेन गेट पर कुछ स्कैनर प्रिंसिपल थे या मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट थे उन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन उन लोगों की हिम्मत इसलिए आज इतना बढ़ा हुआ है क्योंकि उनको ज़रूर कोई प्रोटेक्शन दे रहा है, पीछे से उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो उनके पीछे है, जो ये उनसे गलत काम हो रहा है या होता आ रहा है या आगे होने वाला है, यह बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के कारगर नहीं हो सकता है। और इनकी हिम्मत कोई भी हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट का या आपका प्रिंसिपल का इस तरह से कोई भी स्टूडेंट के प्रति नहीं हो सकता है रवैया। और हम लोग का मुख्य मांग ये है कि कोई भी डॉक्टर है या कोई भी मेडिकल कर्मी है जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में, तो उन लोगों का सुरक्षा हमेशा रहना चाहिए। और उनको यदि सिक्योरिटी जो भी है उनके हॉस्पिटल में रखा हुआ, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हों, उन लोगों को उतना ज्ञान होना चाहिए और इतना ये पावर होना चाहिए कि वो लोग यदि किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं या कोई कंप्लेन दर्ज होता है तो कम से कम उस पर तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए। और कोई भी लेडी डॉक्टर यदि काम कर रही है कोई भी डिपार्टमेंट में, चाहे चेस्ट टीबी हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे ऑब्स गायनिक हो, चाहे ICU डिपार्टमेंट हो या आपका और भी कोई डिपार्टमेंट हो, एक